इस कहानी का जिक्र आज आपके साथ करेंगे क्योंकि इसकी चर्चा देश भर में है। कहीं पर बैन लग रहे हैं, कहीं पर फिल्म से टैक्स हटाया जा रहा है उस तरीके से, और फिल्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। दो धड़ों में फिल्म बटी हुई नजर आ रही है और दोनों धड़ों की अलग अलग सोच सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इस तरह की फिल्में जरूरी है कि जिस तरीके से बनाई गई हैं, क्योंकि बॉलीवुड इस वक्त पर आपको याद है, या इस वक्त पर भी क्या, बहुत लंबी रीत है एक कि लोग उसी तरह की चीजें दिखा रहे हैं जिस तरह की चीजों पर लगातार जनता उनसे कटती चली जा रही है। अभी हाल के समय में आप देख लीजिए, बहुत पीछे नहीं जाना है, एक फिल्म अजय देवगन लाते हैं, एक फिल्म सलमान खान लाते हैं। फिल्म का आम इंसान के जीवन से जब कोई मतलब नहीं है तो उन फिल्मों को लगातार जनता खारिज कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की फिल्में जो कहीं ना कहीं सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, इस तरह की फिल्में जो बॉलीवुड बनाने में हमेशा पीछे रहा है, विफल रहा है, इस तरह की फिल्मों को बहुत जरूरी है कि सराहा जाए, इनका समर्थन किया जाए और इनके साथ खड़ा होया जाए, ताकि आप यह देख सकें कि वो लोग जो बॉलीवुड में यह कोशिश कर रहे हैं कि चलो उस सच को दिखाया जा सके जिससे बाकी सब कतराते हैं, जिससे बाकी सब डरते हैं, जिससे बाकी सब नजर फेर लेते हैं, उस सच को आपके सामने लाया जा सके। मैं आंकड़े पर नहीं जा रहा, लोग कह रहे हैं आंकड़े गलत है। मैं कह रहा हूं अगर ये 30,000 या 32,000 लड़कियों की कहानी भी नहीं है, अगर ये सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है, मैं तो भी इसे देखना चाहूंगा। अगर ये सिर्फ एक लड़की की कहानी है, मैं तो भी इसे देखना चाहूंगा। मैं इस पूरी फिल्म को देख चुका हूं और इस पूरी फिल्म के सबसे पहले उस सार को आपके सामने लेकर आता हूं जो सबसे ज्यादा आपको हिट करता है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको वो एक डायलॉग, वो एक सीन जरूर याद आएगा जो मैं अब से थोड़ी देर बाद आपको बताने जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि हर मां बाप को ये फिल्म देखनी चाहिए, हर बच्चे को ये फिल्म देखनी चाहिए, हर उस शख्स को ये फिल्म देखनी चाहिए जिसके जहन में एक सवाल लव जिहाद को लेकर कर है, जिसके जहन में एक सवाल आईसिस यानी ISIS को लेकर के है, जिसके जहन में एक सवाल यह भी है कि कैसे पहले बहुत आसानी से इन सारी की सारी चीजों को शुरू किया जाता है, पहले कैसे बहुत आसानी से लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता है और खासतौर पर हिंदू लड़कियों को, और उसके बाद चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। फिर उनसे जबरन शादी कर ली जाती है, उन्हें शादी से पहले मां बना दिया जाता है, उसके बाद उन्हें अपने परिवार से काट दिया जाता है, उन्हें जबरदस्ती एक धर्म के पक्ष में बातें कही जाती हैं, दूसरे धर्मों को कमजोर दिखाया जाता है, और फिर कैसे उन्हें आतंक के रास्ते पर लेकर आया जाता है, बरगलाया जाता है। एक ट्वीट है मेरे पास, मैं इस ट्वीट को आपको दिखाना चाहता हूं। यह ट्वीट जिस शक्ल में मेरे पास आया, मैंने हूबहू उसी शक्ल में इस ट्वीट को रखा हुआ है, और इस ट्वीट की यह पंक्तियां मुझे भी सबसे ज्यादा हार्ड हिट की थी। यह फिल्म का एक डायलॉग है, द केरला स्टोरी में सिद्धि इदनानी का डायलॉग है, और यह डायलॉग आपको सबसे अच्छा लगा। सबसे अच्छा किस लहजे में कह रहा हूं, सबसे अच्छा इसलिए नहीं कह रहा हूं, फिल्म के हिसाब से सबसे अच्छा नहीं कह रहा हूं, फिल्म में सबसे अच्छा, इस फिल्म के बाद सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि कहीं ना कहीं यही हम सब मार खा रहे हैं, यही हम सब पीछे होते चले जा रहे हैं, यही सारी की सारी चीजें हमारी एक कमजोरी है जो कहीं ना कहीं पर्दे पर उकेरी गई है। और इसे पर्दे पर उकेरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिहाद के जाल से निकलकर या फिर धर्म के जाल से निकलकर, उस विशेष धर्म के जाल से निकलकर जहां पर आप सीधे तौर पर देखते हैं कि ये जो कहानी है ना, ये 3 लड़की बनाम एक लड़की है। एक वो लड़की जो साफ तौर पर हिंदू धर्म की वहां पर बुराई कर रही है, क्रिश्चियन धर्म की बुराई कर रही है, क्रिश्चियनिटी की बुराई कर रही है एक तरीके से, और वहां पर चीजें जिस तरीके से कही जाती है, मैं हमेशा कहता हूं कि इन धर्मों के खिलाफ जितनी आसानी से कह दिया जाता है, बाकी धर्मों के खिलाफ उतनी आसानी से नहीं कहा जाता है। और यहां पर जब वो ये कहती है ना, रोते हुए, जब वो वापस आ चुकी है, थक हार कर टूट कर वापस आ चुकी है, इसके आगे कहानी एक अलग मोड़ लेती है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा, वो क्लाइमेक्स की तरफ चीजें, मैं यहां पर आपको किसी भी तरह के कोई गिव अवेज नहीं देना चाहता हूं फिल्म से जुड़े। लेकिन बस एक सवाल कि पापा, गलती तो आपकी ही है कि आपने हमें बहुत कुछ बताया, परंतु धर्म क्या है या हमारा कल्चर क्या है, इस विषय में कभी कुछ नहीं बताया। हमें यह नहीं पता चला कि अगर कोई हमारे धर्म पर ही सवाल उठा रहा है, अगर कोई हमारे संस्कारों पर सवाल उठा रहा है, तो फिर उन सवालों के जवाब क्या होंगे। क्या हमें कोई बहुत आसानी से बरगला देगा, क्या कोई हमें बहुत आसानी से एक दूसरे रास्ते पर लेकर चला जाएगा और हम उस रास्ते पर चलते चले जाएंगे, क्योंकि अपने धर्म, अपने संस्कार के पक्ष में उन बातों को कैसे रखना है जो तार्किक हो,
उन बातों को कैसे काटना है जो कुतर्क के द्वारा कही गई हो, उन बातों को कैसे रखना है जिनका वास्तविकता से कोई दूर दूर तक नाता ना हो, उन बातों को आप कैसे रखेंगे। इस फिल्म के जरिए आप, ये जो मैंने डायलॉग आपको दिखाया था, ये वही डायलॉग है जो सीधा सीधा आपके कानों में पड़ता है और सीधे आपको यहां हिट करता है। आप पूछते हो अपने आप से, अगर आप मां बाप हो, कि क्या मेरे बच्चों को ये बातें पता है। और बहुत से मां बाप मैंने ऐसे देखे जिनको खुद इनके बारे में नहीं पता था। और मैं जानता हूं किन सवालों, आप भी जानते हैं कि मैं किन सवालों के बारे में कह रहा हूं। जब हमारे धर्म के पक्ष में कुछ सवाल उठाए जाते हैं, जब यह कह दिया जाता है कि शंकर भगवान अपनी पत्नी को लेकर त्रिशूल में घूम रहे हैं और एक आम इंसान जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जब श्री कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठा दिए गए हैं कि 16,108 की कहानी अगर आपको नहीं पता है तो जरूरी नहीं है कि हमें भी नहीं पता हो कि उनकी 16,108 पत्नियां थी। वो पत्नियां कैसे श्रापवश उनके पास आई और कैसे उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण, हम इस जगह पर रहे हैं, हमें समाज उस तरीके से स्वीकार नहीं करेगा और आप हमसे विवाह कर लीजिए। ऐसा नहीं था कि उन सबके साथ उनका शारीरिक संबंध भी था। तो सवाल उठाने से पहले जब तक आपको जवाब नहीं पता होगा, जब आपको तर्कसंगत जवाब नहीं पता होगा, आप कैसे जवाब दे दोगे। इन सवालों के जवाब सही में मैं कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम सब में भी, और आप लोग अपने आप से पूछेगा ये बात कि आप लोगों को ये पता है कि शंकर भगवान त्रिशूल पर लेकर क्यों गए थे। श्री रामचंद्र ने पत्नी के वियोग में आम जन जैसा व्यवहार क्यों किया। क्योंकि भगवान चाहते तो एक तीर में सब कुछ सर्वनाश कर देते, एक तीर में रावण खत्म हो जाता, लेकिन यहां भगवान ने यह चुना कि इंसान के बीच इंसान रहकर ही अपने सारे के सारे काम पूरे किए जाएं, इंसान के बीच भगवान बनकर नहीं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने हर रिश्ते को कहीं ना कहीं एक तरीके से जिया है, और आज वो आपकी कल्पना के सिरमौर पर रहता है। भाई हो तो राम जैसा, बेटा हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, गुरु हो तो राम जैसा। ये सारी की सारी चीजें नहीं समझ आएंगी जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप वाद विवाद नहीं करोगे, जब तक आप विचारों का आदान प्रदान नहीं करोगे, तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। और फिर ऐसी कहीं किसी जगह पर आपके घर से शायद कोई हो जिसको इस तरीके से बरगला दिया जाए, आपके धर्म पर सवाल उठा दिए जाए, आपके देवी देवताओं पर सवाल उठा दिए जाए। ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजों से हम आगे बढ़े, क्योंकि ये इतिहास रहा है, ये इतिहास रहा है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज भी जब मैं इस कहानी को आपके सामने रख रहा हूं तो गुजरात में कई सारी लड़कियां हैं जो गुमशुदा हो चुकी हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं पता है। 5 साल में हजारों पर आंकड़ा है, और एनसीआरबी के रिकॉर्ड, एनसीआरबी से आंकड़ा सामने निकल कर आया, किसी को नहीं पता लड़कियां कहां गई। ये पहली बार नहीं हुआ है और ना ही ये आखिरी बार हो रहा है। आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। अगर आप आज से बहुत पहले चले जाएं, 695 ईस्वी की बात बता रहा हूं आपको, बप्पा रावल का नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद कासिम का नाम आपने सुना होगा, यहां से स्त्रियों को ले जाता था। बप्पा रावल ने जो मार मारकर घर तक छोड़कर आए थे, वापस कभी यहां आंख उठाकर 500 साल तक किसी ने नहीं देखा। समाज के तौर पर हमें ही अपने आप को बेहतर करना है, समाज के तौर पर हमें ही इस तरह के सिनेमा को आगे बढ़ाना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं जी बहुत विचलित कर देने वाला सिनेमा है, हम देख नहीं सकते। मैं समझता हूं, लेकिन फिर साथ दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई सिनेमा को देख करिए। अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, अगर आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं तो ले जाइए। इस बात की दुहाई मत दीजिए कि उसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक हैं, होंगे, लेकिन कल के दिन जब आपको यह रियलाइज होगा, जब आपके अंदर, आपके जहन में यह बात आएगी कि कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। क्योंकि इस जिंदगी में बच्चे, ये जो जिस उम्र के बच्चे आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये 20-21 साल 22 साल के बच्चे, या ये 19 साल के बच्चे, बच्चियां भी, जब ये जिंदगी की दौड़ में आगे निकलते हैं हायर एजुकेशन के लिए या फिर नौकरी के लिए, तो फिर इस तरह के ख्याल नहीं आते हैं जहन में कि इन बातों का तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ आप जवाब कैसे दे सकते हो। इसलिए जब आप बहुत छोटी उम्र से उनके जहन में यह डालना शुरू करेंगे कि हमारा धर्म क्या कहता है, मैं किसी और धर्म के खिलाफ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए कह रहा हूं कि आप अपने धर्म के बारे में बताइए, ताकि कोई बेतुकी बातें कहकर आपको बरगला ना सके, आपको यह ना कह सके कि शंकर भगवान त्रिशूल में अपनी पत्नी को ले जाकर एक आम जन जैसा व्यवहार क्यों कर रहे थे, या श्री राम को लेकर के सवाल ना खड़ा कर सके, श्री कृष्ण को लेकर के सवाल ना खड़ा कर सके। बार बार हमने सारी जो सभ्यताएं थी वो धीरे धीरे कटती चली गई, मरती चली गई, खत्म होती चली गई। सिर्फ एक सभ्यता है,
एक देश है जम्बू द्वीप है भरत खंडे, सिर्फ एक देश है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारे समाज ने हर बार आवाज उठाई, साथ दिया और चीजों को हमने लगातार पूरी तरीके से खत्म किया है। इस फिल्म के रिव्यू आपने बहुत देखे होंगे, इस फिल्म के बहुत सारे रिव्यू किए भी गए होंगे, लेकिन इस फिल्म का रिव्यू वही एक पंक्ति है जो मैंने आपको बताई, जो एक ट्वीट मैंने आपको दिखाया कि कैसे सिर्फ ये सवाल पूछिए खुद से कि क्या आप अपने बच्चों को ये सारे के सारे ज्ञान तो बाकी सारे दे रहे हैं कि गणित में क्या पढ़ना है और विज्ञान में क्या पढ़ना है और समाजशास्त्र में क्या पढ़ना है और भूगोल में क्या पढ़ना है और सारी जगहों पर क्या पढ़ना है, लेकिन अपने बच्चों को धर्म से मत काटिए, खुद अपने आप को धर्म से मत काटिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह की फिल्मों का इसीलिए समर्थन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको इस तरह की फिल्में कम देखने को मिलती हैं। आज देखिए ना, हर कोई ज़मीन से जुड़कर इस फिल्म को काटने में लगा हुआ है पूरे तरीके से, पूरा इकोसिस्टम जाग गया है। हर कोई कह रहा है नहीं जी ये फिल्म ऐसी है, ये फिल्म ऐसी है, ये फिल्म ऐसी है। मैं कह रहा हूं कि मेरे को 30,000 के आंकड़े से कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरे को तो उस आंकड़े से लेना देना है जो ये बता रहा है कि भाई लगातार हर साल साल दर साल जो है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या कहता है, कैसे लड़कियां गायब हो रही हैं। मुझे वो तस्वीरें दिखती हैं जो फिल्म के आखिर में चलाई जाती हैं जहां पर लड़कियां कैमरे के सामने आने से मना कर दे रही हैं, जहां पर माँ बाप ये कहने से मना कर दे रहे हैं कि इन हिस्सों को रखिएगा, इन हिस्सों को नहीं रखिएगा, क्योंकि अपमान इतना है। तो वो सारी की सारी बातें जो आपको इस फिल्म में साफ तौर पर देखने को मिलती हैं। मेरा सिर्फ आपसे इतना ही आग्रह है, अगर आप फिल्म देखने जा सकते हैं तो जरूर जाएं, फिल्म देखने नहीं जा सकते हैं तो इसका समर्थन कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और जाते जाते बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि अदा शर्मा की का जो अभिनय है इस पूरी की पूरी फिल्म में, या तमाम एक्टर्स का जो काम है इस पूरी की पूरी फिल्म में, वो बहुत ही अलग लेवल पर है। और खास तौर पर अदा शर्मा, क्योंकि मैं 1920 जो उनकी पहली फिल्म आई थी तब से उनके मतलब अभिनय से खुद को जोड़कर जब मैंने देखा है तो ऐसा लगा है कि उन्होंने एक अलग तरह का काम जरूर किया है। और वहां पर भी उनके एक्सप्रेशंस और यहां पर भी उनके एक्सप्रेशंस, मलयालम क्योंकि उन्हें एक तरीके से मातृभाषा के रूप में ही मिली थी, आप समझ लीजिए, नानी से जिस तरह की उनकी बातें, उनकी माता से उनकी जिस तरीके से बातें, तो उनका अभिनय भी बड़ा कमाल का। आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए, आपको फिल्म दिखानी भी चाहिए और आपको फिल्म का समर्थन भी करना चाहिए। बाकी आपके अपने विचार और आपकी अपनी सोचने की क्षमता और आपका अपना विवेक। बहुत बहुत धन्यवाद।